नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं फिर एक बार आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करता हूँ। पिछली तासिका में हमने छठी कक्षा का तीसरा पाठ यानी कि उपहार शुरू किया था, जिसमें हमने देखा कि उपहार में ऋत्विक नाम का एक लड़का है कि जो पुस्तक मेले में जाना चाहता है, लेकिन उसकी माँ जो है उसे जाने नहीं देती, क्योंकि वह एक तो घर में अकेला है और मेला बहुत ही दूर लगा हुआ था और इसके कारण माँ मना कर देती है। माँ के मना करने के कारण वह क्या करता है, उदास हो जाता है और उदास होकर एक पेड़ के नीचे जाकर वह बैठता है। तभी अचानक एक तेज रोशनी होती है और वहाँ पर सुनहरे पंखों वाली परी आ जाती है। परी उससे कारण पूछती है तो वह सब कुछ बताता है और बाद में परी कहती है कि तुम क्या करो कि ठीक तरह से मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ आई हूँ। और क्या करती है परी जो है, परी उसकी मदद करना ही चाहती है, लेकिन वह उसकी परीक्षा लेना चाहती है और उस परीक्षा में अगर वह उत्तीर्ण होता है तो ही वह उसकी मदद करेगी। अचानक वहाँ से जाने के बाद उसे एक राहगीर मिलता है। राहगीर कुछ तो ढूंढ रहा था और जैसे ही राहगीर जो ढूंढ रहा था वह चीज़ ऋत्विक के पास थी, जो लाल रंग की मखमली पोटली थी जिस पर सुनहरे रंगों वाली परी का चित्र था। यहाँ तक हमने इस कहानी का अध्ययन किया है। अब इस तासिका के दौरान हम आगे की कहानी कहानी पढ़ेंगे। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आँखों के सामने ही वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हो, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए हो इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा। ऋत्विक ने देखा तो वह हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। अब हम पढ़े हुए भाग का थोड़ा विस्तार से विवेचन करेंगे। ऋत्विक को मिली हुई लाल रंग की पोटली जो है वह राहगीर को देता है और दूसरे दिन सुबह वह क्या करता है कि जहाँ वह बैठा था उदास होकर वही जाता है। वही जाकर वह देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन उसे वह लाल रंग की पोटली पोटली क्या कर रही थी, याद आ रही थी। तभी क्या होता है कि तेज प्रकाश प्रकाश फैलता है। तेज यानी कि प्रखर ऐसा प्रकाश क्या होता है, यहाँ सारी ओर फैलता है और सारी ओर प्रकाश फैलने के बाद सामने उस प्रकाश जाने के बाद उसके सामने क्या आ जाती है, परी आ जाती है। परी के दोनों हाथ पीछे थे और परी ऋत्विक से पूछते हैं कि तुम कैसे हो? ऋत्विक कहता है क्या कि मैं ठीक हूँ। और तभी क्या होता है कि परी ऋत्विक से कहती है कि तुम अब क्या करो कि तुम्हारी आंखें वह आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। ऋत्विक को कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। वो समझ नहीं पाता कि परी मुझे आंखें बंद करने क्यों कर रही है और साथ ही साथ
इनाम क्यों देना चाहती है। ऋत्विक उससे पूछता भी है कि तुम मुझे किस बात का इनाम दे रही हो। तब परी कहते हैं कि तुम उत्तीर्ण हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दे रही हूँ। परी की बात सुनकर ऋत्विक और ज़्यादा क्या होता है, उलझन में पड़ता है। परी की बातें वह उसकी समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक लाल रंग की मखमली पोटली पकड़ा दी। पोटली को देखकर वह और ज़्यादा हैरान हो गया। हैरान होना यह मुहावरा है, हैरान होना। हैरान होना यानी कि हैरान होना यानी चकित होना। एकाध ऐसी चीज़ को देखकर हम क्या करते हैं, चकित हो जाते हैं। उसी प्रकार ऋत्विक जब वह पोटली देखता है तो हैरान हो जाता है। अब क्यों वह हैरान होता है? क्योंकि वह वही पोटली थी जो उसने किसे दी थी, राहगीर को दी थी। परी ने कहा कि वह जब ऋत्विक को परी देखती है उस हालत में, तो परी समझ जाती है कि ऋत्विक ऐसा क्यों कर रहा था। इसलिए वह खुद बताती है क्या कि कल मैंने तुम्हारी क्या की थी, ईमानदारी की परीक्षा ली थी। किसकी परीक्षा? तो ईमानदारी की, कि जो राहगीर तुम्हारे सामने आया था पोटली को ढूंढते हुए, वह और राहगीर कोई नहीं, तो मैं खुद उसका रूप लेकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुई थी। और तुम कितने ईमानदार हो, इस ईमानदारी की पहचान या परीक्षा जो है, परीक्षा कल मैंने की है। और उस परीक्षा में तुम क्या हुए हो, उत्तीर्ण हुए हो। और इसलिए मैं इनाम के रूप में मैं तुम्हें यह पोटली जो है, पोटली दे रही हूँ। ऐसा परी ऋत्विक से कहती है। अब आगे का परिचित हम पढ़ते हैं। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। परी आगे कहती है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना जीवन बिताता है वह जीवन में कभी भी नहीं हारता। जो उसे चाहिए, जो उसका लक्ष्य है, जो उसका ध्येय है, उस पर वह क्या करता है, एक ना एक दिन पहुंच ही जाता है। वह व्यक्ति अगर ईमानदारी से अपना जीवन बिताता है तो उसके जीवन में कभी भी किसी वस्तु, किसी चीज़ की कभी कमी नहीं रहती। और वह परी कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें जो चाहते हो, जिसके कारण तुम उदास हो, वह मनचाही वस्तु तुम्हें क्या होगी, आगे जाकर जरूर मिलेगी। इस तरह परी हमसे कहना चाहते हैं क्या, कि हमें भी अपने जीवन में ईमानदारी का गुण जो है वह गुण लेना है। अगर हम ईमानदारी के साथ अपना जीवन बिताते हैं तो निश्चित तौर पर हम भी ऋत्विक की तरह क्या होंगे, अच्छे साबित हो सकते हैं। ये ऋत्विक की तरह हमें में एक न एक दिन क्या मिलेगा, इनाम जो है वह इनाम ज़रूर मिलेगा। आगे हम देखते हैं। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ उस पोटली को खोलने लगी तब पोटली कई गुना बढ़ गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बताया। परी इनाम उसे देती है और इस इनाम को पाकर ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह क्या कर सकता, परी का धन्यवाद दे सकता था। उसकी आंखें जो है वह आंखें भर आती है। आंखें भर आना यह भी एक मुहावरा है। आंखें भर आना, दुखी होना। एकाध चीज़, एकाध
घटना से हमारे आंखें भर आती है, उसी प्रकार यहाँ पर ऋत्विक का क्या हो गई थी, आंखें भर आती है। हम इसका वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं कि जैसे ही हम देखते हैं कि एक आध हादसा देखकर राम की आंखें भर आई, ऐसा हम उदाहरण इसका या मुहावरे का वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं अर्थ बताकर। लाल रंग की पोटली जो परी ने ऋत्विक को दे दी थी, वह क्या करता है, वह जाकर माँ को देता है। माँ के समझ में नहीं आता कि यह क्या है असल में। माँ जब उस पोटली को खोलने लगती है तो वह सुंदर पोटली जो है, पोटली क्या होती है, कई गुना बड़ी हो जाने लगती है। और सिर्फ बड़ी नहीं तो उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें जो है, पुस्तकें बाहर निकल आ जाना शुरू हो जाता है। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ क्या होती है, चकित हो जाती है। चकित होना यह भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ है आश्चर्य करना। एकाध घटना को देखकर हम आश्चर्य करते कि एकाध ऐसी घटना कि जिस पर हम विश्वास नहीं रख सकते, ऐसी घटना देखकर हम क्या होते हैं, चकित हो जाते हैं। आप इसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने क्या करता है कि सब बताता है। माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है, तब ऋत्विक घटना जो है, वो घटना, सारी घटना उन्हें बताता है। अब हम आगे देखते हैं। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी पसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उसको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपना जीवन का ध्येय बना दिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आँख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी हैं। उसमें से एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या हमें भूल जाओगे, हमारा साथ छोड़ दोगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं, अब तो तुम ही मेरे जीवन के साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और ऋत्विक की नींद टूटी। जागने पर देर तक वह सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। इसका हम विस्तार से विवेचन देखते हैं। ऋत्विक ने अपनी बहन कृतिका, जिसका नाम क्या है, कृतिका, उसकी सहायता से क्या किया, गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय खोला। उस पुस्तकालय में बच्चे जो है गांव के सारे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ रहे थे। इस काम के कारण ऋत्विक को पूरा गांव जो है गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा था। किस मित्र के नाम से? पुस्तक मित्र के नाम से। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपना जीवन का क्या माना है, अब ध्येय माना था। उसका सारा समय जो है, सारा समय इन पुस्तकों में ही अब बीतने लगा था। जो बच्चा पुस्तक पढ़ने आता, उसे नई पुस्तकें देना, उसे पुरानी पुस्तकें लेना, यही उसका दिन भर का काम जो है काम रहता था। एक दिन पढ़ते पढ़ते क्या हो गया कि ऋत्विक की आँख जो है वह आँख लग गई, उसे नींद आ गई। आँख लगना यह भी एक मुहावरा है। आँख लगना, नींद आना, इसका भी आप अर्थ और वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। और अचानक क्या हो गया कि उसे नींद आने के कारण सोते सोते उसे एक सपना आ गया। और सपने, हमें भी कई प्रकार के सपने आते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार ऋत्विक की आँख लगने के कारण उसे एक सपना आ गया। और उस सपने में कौन आया है, तो पुस्तक आया है। और पुस्तक जो है, पुस्तक सिर्फ पुस्तक नहीं, तो वह बोलने वाला पुस्तक है। सोचिए, अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा हो तो क्या हो सकता है। और ऋत्विक से पुस्तक बातें कर रहा है। वह कहता है क्या,
ऋत्विक, अब तुम छोटे हो, हमारे साथ काफ़ी समय तुम बिताते हो, अगर तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो क्या हमें भूल जाओगे? तो ऋत्विक उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ूंगा? कि तुम ही क्या हो, मेरे साथी हो, मित्र हो, सखा हो, और ऐसे मित्रों जो मुझे जीवन में एक अच्छा ध्येय दे सकते हैं, एक अच्छा आदमी बना सकते हैं, ऐसे मित्रों का साथ मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? हमें भी अपने मित्रों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। जो मित्र हमारी काफ़ी मदद करते हैं, बुरे वक्त में हमारे काम आते हैं, ऐसे मित्रों का साथ हमें कभी भी छोड़ना नहीं है। और ऐसा कहते कहते क्या होता है कि अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और ऋत्विक की नींद जो है वो नींद टूट जाती है। जब वो जागता है तो इसी स्वप्न के बारे में विचार करता है, और उस विचार करते करते उसके दिमाग में एक योजना आती है कि वह जब बड़ा आदमी सचमुच बड़ा बनेगा तो बड़ा बनने के बाद उसका ध्येय भी क्या होगा, बड़ा होगा। जो उसका छोटा सा पुस्तकालय है, उस छोटे से पुस्तकालय का वह क्या करना चाहता है, बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलना, वह आगे जाकर खोलना चाहता है। ऐसी यह कहानी है। कहानी बहुत ही अच्छी है कि जो पुस्तकों का महत्व हमें जीवन में बताती है, साथ ही साथ यह भी बताती है कि अगर हम में ईमानदारी का गुण हो तो कोई भी ध्येय हम आसानी से हासिल जो है वह हासिल कर सकते हैं। यही इस कहानी का क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।